व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः। मुझे ऐसी उम्मीद थी कि 18 नंबर अध्याय में थोड़ा समय लगेगा। श्लोक बड़े गहन और बड़े गंभीर हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ श्लोक बड़े छोटे छोटे हैं और इसलिए रफ्तार से हम लोग आगे बढ़ते हुए 33 नंबर श्लोक क्रॉस कर चुके हैं। 33 नंबर श्लोक क्या था? नहीं, 32 क्लोज किए क्या? हाँ, 32 नंबर श्लोक तामसी बुद्धि। और हम लोगों ने कलिमल धर्म रामचरितमानस में तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ वो भी कल पढ़ा था। कल माने शनिवार को। आज तीन तरह की धृति। धृति का मतलब होता है धारणा। उनमें से एक पहली जो है सात्विकी धृति, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। मां प्रणाम देवेन। सात्विकी धृति। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, योग बल के प्रभाव से एकाग्रता वश विषयांतर की धारणा के बिना जिस धृति के द्वारा मन प्राण इंद्रियों की क्रियाएं नियमित होती हैं वह धृति सात्विकी है। दो इंपॉर्टेंट चीजें बोले बाबा भगवान बोले। पहला, योग बल के प्रभाव से एकाग्रता, कंसंट्रेशन। दूसरा बोले अव्यभिचारिणा, यानी किसी तरह का लेन देन नहीं, किसी तरह की दूसरी तरफ ध्यान नहीं, विषयांतर की धारणा। विषय अंतर। आज मेरा दिन अच्छा है, आज मुझे सुबह रसगुल्ला मिला है, कल शाम को और बोला है,
ये सब विषय में नहीं जा करके भगवान के विषय को करना। उसमें क्या होता है, मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाएं नियमित होती है। जहां तक जाना है वहीं तक जाना है, उसके आगे लाइन क्रॉस नहीं करना है। यह सात्विकी है। देखे बाबा क्या बोलते हैं, क्रिया की परावस्था में, लायरे बाबा, क्रिया की परावस्था में अपने आप में जब धारणा होकर मन का और प्राणवायु का तथा 10 इंद्रियों का समस्त ज्ञान से रहित होकर धारणा ध्यान समाधि पूर्वक स्थिर रहता है, तब अपने आप में रहता है। दूसरी ओर आसक्ति पूर्वक तब दृष्टि नहीं खोलता। देखिए इसमें बड़ी सुंदर बात लहरी महाशय ने एक तो अलग, हल्का सा अलग बताया। क्या बताया कि मन, प्राणवायु और 10 इंद्रियों समस्त ज्ञान से रहित होकर, इंद्रियां क्या करती हैं, उनको ज्ञान इंद्रियां भी बोला जाता है। 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, सब। ये क्या करती हैं, आपके मन को ज्ञान देती हैं। ये गेट हैं, ये 5 गेट हैं, जिस गेट से ये सारी दृश्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, श्रुत पदार्थ, ये सब आते हैं, घ्राण, और ये मन को उद्वेलित करते हैं। यहां लहरी महाशय क्या बोल रहे हैं, क्रिया की परावस्था में वहां तो देह ही नहीं है। तो जब वहां देह है ही नहीं तो इंद्रियां कैसे काम करेंगी। इसलिए फिर से सुनिए लहरी महाशय की बात, क्रिया की परावस्था में अपने आप में जब धारणा होकर मन, प्राणवायु और 10 इंद्रियों का समस्त ज्ञान से रहित हो जाना, वो कुछ भी दिखाए दिखता नहीं है, कुछ भी सुनाए सुनता नहीं है। धारणा ध्यान समाधि पूर्वक स्थिर रहता है, तब अपने आप में रहता है, अपने आप, आत्मा में। अपना आपका एक वही आत्मा ही है, बाकी आपका कुछ नहीं है। और दूसरी ओर आसक्ति पूर्वक तब दृष्टि नहीं जाती, यानी संसार की तरफ। दूसरी ओर माने संसार। इस प्रकार की धारणा का नाम है सात्विक धारणा। देखिए सान्याल बाबा क्या बोलते हैं, ध्रियते अन्नया इति धृति इति यत्न विशेष। आनंदगिरी, जिस यत्न विशेष के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया नियमित होती है, कंट्रोल्ड, दे फंक्शन एज दे आर सपोज्ड टू, जैसा उनको करना उचित है उतना ही करती हैं, उसे धृति कहती है। यह धारणा योग धारणा होनी चाहिए। योग जहां जुड़ गया वहां भगवान आ गया। जुड़ना ही आपको भगवान से, यानी अपनी आत्मा से। समाधि साधन के बिना यह हो नहीं सकता। समाधि साधन के बिना धारणा होने पर वह असिद्ध होगी। अतएव जो धारणा प्राणायाम करते करते प्राणवायु के निरोध के कारण होती है, उसमें मन और इंद्रियों की क्रिया निरुद्ध हो जाती है। प्राणवायु का निरोध, कुंभक, बहिर्वायु का स्तंभन, तब दूसरी ओर दृष्टि नहीं जाती है, अपने आप में रहती है। यही है सात्विक धृति। लहरी बाबा बोले, उसी को विस्तार से सान्याल बाबा बता दिए। साधारणतः 2.5 दंड ईड़ा में, 2.5 दंड पिंगला में और सामान्य क्षण सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होता है। ईड़ा पिंगला की क्रिया के द्वारा सुषुम्ना में श्वास की गति होती है, तभी तो हम लोग चेष्टा करते हैं प्राणायाम करने का। तब क्रिया की परावस्था या स्थिरत्व पद प्राप्त होता है। इस प्रकार स्थिर होने पर समस्त इंद्रियों की तथा मन की विषयों में गति निवृत्त हो जाती है, उधर जाती ही नहीं है। यही पाप शून्य अवस्था है। लहरी महाशय की व्याख्या में पाप है संसार की तरफ देखना और पुण्य भगवान की तरफ देखना। क्रिया करते करते मन के चांचल्य के क्षय के साथ पाप का भी क्षय हो जाता है। जैसे मन का चंचलता नष्ट होगा, स्थिरता आएगी, वैसे पाप खत्म हो जाएगा। तब मन में ही लीन हो जाता है। ब्रह्म के समान साधक भी संभावापन्न हो जाता है। ब्रह्म के समान साधक भी संभावापन्न हो जाता है, एक भाव। तब अपने हृदय और हृदयस्थ देवता का अनुभव किया जा सकता है। वह परमानंद की अवस्था है। साधक का तब और कोई आश्रय या अवलंबन नहीं रहता। आश्रय माने रिलीफ, जिस पर आधार होकर के खड़ा रहता है साधक,
और अवलंबन होता है पकड़, जिसको पकड़ करके समुद्र में डूबने से बचता है, लाइफ बॉय। इस प्रकार की निरावलंबन स्थिति ही क्रिया की परावस्था है। इस स्थिति के द्वारा ही योगी लोग मणिबंध के परे जो पद है उसे प्राप्त करते हैं। यही विष्णु का परम पद है। शरीर में सर्वदा वायु चलती है, उस वायु के द्वारा क्रिया करके साधक पाप से मुक्त होकर पवित्र होता है। स्थिर पद ही ईश्वर है, वह प्राण रूप से हृदय में रहता है। बाबा की बात याद आती है, बाबा बोलते थे हमरा स्थिरोत्तर पूजो कुरी। जहां सान्याल बाबा बोलते हैं ये स्थिरत्व ही ईश्वर है, तो ईश्वर की पूजा करते हैं। वह प्राण रूप से हृदय में रहता है। वह स्थिर भाव जब विस्तृत होता है, फैलता है, तब महत् पद प्राप्त होता है। तभी ईश्वर की महिमा से साधक अवगत होता है। यह स्थिति पद जितना ही बढ़ता जाता है उतनी ही धृति सात्विक होती चली जाती है। तब मन अवलंबन शून्य होकर स्थिर हो जाता है। बिना चेष्टा के, बिना अवरोध के वायु स्थिर हो जाती है तथा दृष्टि भी किसी विषय में लक्ष्य न होने के कारण स्थिर हो जाती है। इसका दूसरा नाम है खेचरी सिद्धि, राजसिक धृति। यया तु धर्म कामार्थान धृतया धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। जहां फलाकांक्षा आ गई वह राजसी हो गया। हे अर्जुन, जिस धृति के द्वारा सारे धर्म, अर्थ और काम धारण किए जाते हैं, अर्थात त्यागे नहीं जाते, किंतु कृतत्व आदि अभिनिवेश के वश फल की कामना होती है, हे पार्थ, वही धृति राजसी है। आध्यात्मिक व्याख्या। धर्म फलाकांक्षा के साथ कर्म और अन्य सब कर्म फलाकांक्षा के साथ जो धारणा होती है वो राजसिक धारणा है। लहरी बाबा का एक लाइन। धर्म, अर्थ, काम में ही जो मग्न रहता है, मोक्ष की चिंता के लिए जिसके हृदय में स्थान ही नहीं है, फलाकांक्षा से ही जो कर्म साधन में प्रवृत्त होता है, वे मन और इंद्रियों के द्वारा केवल भोग सुख की ही आलोचना करते हैं। उनकी धृति ही राजसी धृति है। वो क्या करते हैं? अभी बोला, वे मन और इंद्रियों के द्वारा, मुझे कहना चाहिए इसको, इंद्रियों के द्वारा भी और इंद्रियों के निमित्त भी, इंद्रियों के लिए भी, मन और इंद्रियों के द्वारा, मैं उसमें ऐड कर रहा हूं मन और इंद्रियों के निमित्त भी, उनके लिए भी केवल भोग और सुख की आलोचना करते हैं। कहां घूमने चले, कौन सा पिक्चर देखें, क्या करें, क्या खाएं। उनकी धृति राजसी धृति है। साधना आदि का अभ्यास करने पर भी उनका चित्त वासना रहित होना नहीं चाहता है। साधना के द्वारा कब कौन सा फल प्राप्त होगा इसी चिंता में मन रहता है। एक अच्छे साधक ने कहा था, मैं 2 घंटा सुबह करता हूं, 2 घंटा शाम करता हूं, फिर भी कुछ नहीं होता है। क्या चाहते हो? क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, उसका कोई थर्मोमीटर है तुम्हारे पास, कोई बैरोमीटर है, कोई मीटर है जिससे तुम पता लगाओ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? ये क्षमता है किसी में? हमारे में तो नहीं है, आप में है क्या? क्रिया करके कुछ स्थिर होने पर ही वे फल की आकांक्षा करते हैं। क्या मिला हमको? स्थिर तो हुए, नशा तो हुआ, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन मार्क। प्रसंगवश यदि उस प्रकार की चिंता में कामना सिद्ध हो जाती है तो वो मन में धारणा कर लेते हैं कि यदि यह अवस्था पुनः आएगी तो फिर कुछ कामना पूरी होगी। यह मोक्ष मार्ग में विशेष विघ्न उत्पादन करता है। तामसिक धृति। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, अविवेकी दुर्बुद्धि पुरुष जिस धृति के द्वारा स्वप्न, भय, शोक, विषाद और गर्व परित्याग नहीं कर पाता, वह तामसी धृति है। लाहिरी बाबा बोलते हैं, छोटा सा एक सेंटेंस है, स्वप्न, भय, विषाद, गर्व इस प्रकार के कर्म में धारणा तामसिक कहलाती है। सान्याल बाबा,
धृति का अर्थ है धारणा। आपको मालूम है 4 चीज करने की है, 4 चीज पाने की है। 4 चीज जो करने की है वो क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। और 4 चीज जो प्राप्त करने की क्या है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। विगत सुख दुख आदि को या विषाद शोक की जो स्मृति या धारणा हमारे चित्त में लगी रहती है, वही समय समय पर मन में उदित होती है और उदित होकर पुनः हमको शोक दुख मोह को हमारे उत्पन्न करती है। जिस धृति के द्वारा इस प्रकार शोक मोह पद पुनः पुनः मन में आवर्तित होते हैं, कदापि भूलते नहीं जाते, वही तामसी धृति है। विषय व्यापार को दुखप्रद जानकर भी इस तामसी वृत्ति के संस्कारवश हम विषय चिंतन से निवृत्त नहीं हो सकते। निद्रा भी हमारी एक तामसिक वृत्ति है, उसको हम तामसी धृति के द्वारा पकड़े रहते। किस चीज को? निद्रा। निद्रा भी हमारी एक तामसिक वृत्ति है। कबीरदास जी बोलते हैं, नींद निशानी नीच की। नीच माने शूद्र नहीं, नीच। नीच का मतलब होता है तामसिक। नींद निशानी नीच की, उठो कबीरा जागी, और रसायन छोड़ के राम रसायन लाग। भगवान का नाम लो, दूसरा कोई सेवन मत करो। फिर से सुनती है इसको, निद्रा भी हमारी एक तामसिक वृत्ति है, उसको हम तामसी धृति के द्वारा पकड़े रहते हैं कि हमको सोना है, और प्रतिदिन नियम पूर्वक सो जाते हैं। निद्रा मन का एक प्रकार का आच्छन्न या तमोभाव है, ढका जाता है। कंबल जैसा ओढ़ लिया तो बस नींद आ गई। उस समय मन की क्रियाशीलता लुप्त हो जाती है, मन काम करना बंद कर देता है। ऐसी बात नहीं है कि हम निद्रा का त्याग नहीं कर सकते हैं। ऋषि पतंजलि ने निद्रा को भी मन की एक वृत्ति विशेष कहा है। निद्रा में भी एक प्रकार का प्रत्यय होता है, जिसके द्वारा हम निद्रा कालीन अवस्था को जागृत अवस्था में स्मरण कर सकते हैं। मैं सुख से सोया था, सोने पर मन आज खूब प्रसन्न जान पड़ता है। प्रज्ञा में विशारदी करोती, मेरी प्रज्ञा को खूब विशुद्ध करती है निद्रा। इस प्रकार की निद्रा सात्विक निद्रा है। ऐसी निद्रा में देवदर्शन होता है, इष्ट फल की प्राप्ति होती है। एक प्रकार की और निद्रा है, वो राजसिक है। मैं दुख में सोया था, मेरा मन अकर्मण्य हो गया था, अर्थात मन में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुख से तथा सहज ही कुछ स्मरण नहीं होता था। मन मानो अनवस्थित होकर भ्रमण करता है, सोते सोते असंबद्ध स्वप्न देखता है। जागकर उठने पर मन अत्यंत अप्रसन्न रहता है, और यही राजसिक निद्रा है। एक बात और बोलते हैं निद्रा के लिए कबीरदास जी, नींद निगाड़ा कूच का, नींद नगाड़ा कूच का, यानी जाने का समय आता है, वही बता रही है नींद। नींद नसाना कूच का नगाड़ा, कह सोए सुख चैन। मैं तो खूब सुख से चैन से सोया था, लेकिन आप जितनी देर सोए थे उतने देर आप भगवान के और करीब पहुंच गए। 8 घंटा, 10 घंटा, 7 घंटा, 6 घंटा, जितनी देर आप सोए उतना और भगवान के करीब पहुंच गया। जाने का समय उतना कम हो गया। तमोभावापन निद्रा में नींद खूब गाढ़ी होती है, परंतु जागकर उठने पर मन प्रसन्न नहीं होता। शरीर की थकावट दूर नहीं होती, बल्कि शरीर पर एक बोझा सा जान पड़ता है। चित्त की जड़ता और आलस्य दूर होना नहीं चाहता। निद्रा का निरोध न करने पर योग की प्राप्ति नहीं होगी। हमारे देश में पूर्व युग के महात्मा लोग अधिकांश जित निद्र होते थे। हमारे गुरु महाराज तो थे, मैंने देखा 2 घंटा जो दोपहर को सोते थे, बस रात को अधिकांश तक, मुझे जहां तक मालूम है, वो सोते ही नहीं थे। आत्मविचारशील तथा योगेश्वर पुरुषों के भय, निद्रा, शोक और विषाद अल्प होते, क्योंकि वे प्रकृति के धर्म हैं, आत्मा के हैं नहीं। शरीर शरीर काज कुछ, आमी आमार काज कुछ। तामसिक प्रकृति के लोगों को ये विषय स्वाभाविक और बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, अतः वे अच्छे बनने की चेष्टा भी भली भांति नहीं कर पाते।
अपने दुख में डूबे रहते हैं। इस प्रकार के लोग साधन के साधारण क्लेश को भी सहन करना नहीं चाहते। एक दिन दैवात यदि रात्रि में जागकर साधनाभ्यास करते हैं तो 3 दिनों तक वो सोए रहते हैं और उससे शरीर और मन इतना जड़ हो जाता है कि पीछे कई दिनों तक नियमित समय पर उठ नहीं पाते। बहुतों की यह धारणा है कि निद्रा यदि भली भांति न हो तो रोग ही लग जाएगा, परंतु जो लोग रात्रि में जागकर साधनाभ्यास करते हैं उन सब सात्विक लोगों को अधिक परिश्रम करने पर भी थकावट नहीं आती। यहां तक कि लगातार 2-4 दिन न सोने पर भी दिन के समय नींद नहीं आती। इनको क्या बोलते हैं? भगवान अर्जुन को भी यही बोलते थे, गुणाकेश, जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली। आलस्य, निद्रा, भय, ये सब तामसिक धर्म में तमोगुण के रहते कोई योगी या आत्मज्ञ नहीं हो सकता, आत्मा को जानने वाला। भगवान इस धृति के विषय में कहते हैं कि जो तत्व ज्ञानेच्छु हैं, तत्व माने भगवान, ज्ञान माने उनके बारे में जानकारी, उसका जो इच्छुक है, उनकी राजसिक या तामसिक धृति होने से कोई काम नहीं चल सकता। राजसिक और तामसिक लोगों को आत्मा में या भगवान में प्रकृत विश्वास ही नहीं होता। उनके संकल्प का भी कोई निश्चय नहीं होता। इस कारण वे साधना के फल लाभ से चिर वंचित होते, सदा नहीं मिलता उनको। सात्विक धृति संपन्न पुरुष ठीक इसके विपरीत होते हैं। उनको साधनाभ्यास में कोई आलस्य नहीं लगता, आत्मा में कोई संदेह नहीं होता, इसी कारण वे अपने संकल्प में अटल होते। देखिए ना, हम लोग के जो वाजपेयी जी थे, जो प्राइम मिनिस्टर बने थोड़े दिनों के लिए, फिर थोड़े लंबे समय के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी, क्या मतलब है इसका? इनके नाम का थोड़ा सा विच्छेद कीजिए, देखिए, सोचिए। अटल, अभी बताया अटल क्या है, जो भगवान में एकदम संपूर्ण आस्था रखते हैं, वो अटल। बिहारी, जो ब्रह्म में रमण करे सो बिहारी। वाजपेयी एक तरह का यज्ञ होता है, वाजपेयी यज्ञ बोलते हैं उसको करने वाले ब्राह्मण को वाजपेयी बोलते हैं। ज्ञानी पुरुष देह संबंधी नहीं होते, इस कारण देह धर्म उनको स्पर्श ही नहीं कर पाता। चेष्टा करने पर लोग जितनिद्र या मृत्यु भय शून्य हो सकते हैं, क्योंकि जो जितना ही आत्मस्थ होता जाएगा उतना ही प्रकृति के कारागार से वह मुक्त होता चला जाएगा। मृत्यु, भय, शक्ति ही, स्वल्पता या देह का आश्वास्त, ये सब देह प्रकृति के निजस्व हैं। जो देह प्रकृति से युक्त है, यानी जो देह बंधन में जकड़ा हुआ है, जो समझता है कि ये देह जो है वही मैं हूं, तो वो देह प्रकृति में फंसा हुआ है। वह प्रकृति जात गुणों से व्याकुल नहीं होगा। अपने भीतर जो जीव वह प्रकृति के साथ मिलकर बिल्कुल जड़ भावापन्न और लोक भयग्रस्त हो जाता है। शोक भयग्रस्त, लोक नहीं, शोक भयग्रस्त। उस समय वह अपनी आत्मशक्ति में विश्वास स्थापित नहीं कर पाता और रोग, शोक, विपदा आदि में पड़कर अपने को नितांत असहाय समझकर रहता है। आत्मा जन्म, जरा, रोग, शोक, मृत्यु से रहित है। आत्मा जन्म, जरा, बुढ़ापा, रोग और शोक, इन सब से रहित है। आत्मा अभय और अमृत स्वरूप है, वहां कोई भय नहीं। दुई हो ली तो दुनिया, आत्मा में जब आप चले जाओगे तो दूसरा खत्म, कोई दूसरा है ही नहीं। इस आत्मकथा की आलोचना करके उसकी निद्रा भंग करा देनी पड़ती है। अपने प्रकृति स्वरूप का विश्वास पैदा कर देने पर रोग शोक परिपूर्ण बद्ध जीव फिर शोकात्तिक अवस्था प्राप्त कर कृतकृत हो सकेगा। सान्याल बाबा तो अंतिम शिक्षा ये दे गए थे, पौर माने शरीर, पौरेर कथा ना बोलिया निजेर कथा बोलूं, पौरेर संगे ना बसिया निजेर संगे बसुन, आत्मा के साथ। वही यहां बताएं बाबा। अब 3 तरह के सुख, सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, इस समय 3 प्रकार के सुख के विषय में मुझसे तुम सुनो। जिस सुख में अभ्यास द्वारा आनंद पाता है और दुख का अवसान प्राप्त होता है, क्रिया की परावस्था, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं।
सुख 3 प्रकार के होते हैं। अभ्यास के द्वारा क्रिया करके वहां पहुंचा जाता है जहां सुख है, जो सुंदर परव्योम देखता है क्रिया की प्रावस्था में रहकर। दूर का अर्थात दुख अन्य वस्तु में आसक्ति पूर्वक देखता है। दुख है, दूर का है। दूर का खंग आकाश भगवान। शून्य पंचतत्व की शून्याकार चटक पटक देखकर आसक्ति पूर्वक उसी में लगकर खूब विभ्रत हो जाते हैं, इसी का नाम दुख है। इसी को तो नष्ट करते हैं गुरु। देखिए, इसको फिर से सुनिए, लाहिरी महाशय बोल रहे हैं, बड़ा सुंदर बोले। दूर का अर्थात दुख, दूर का खंग, जो खंग से दूर हो गए, दुख अन्य वस्तु में आसक्ति पूर्वक देखना। ये गाड़ी लूंगा, ये मकान लूंगा, ये ऐसा करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, ये खाना खाऊंगा, होटलों में ठहरूंगा, आसक्ति पूर्वक दूसरी चीजों में देखना। शून्य पंचतत्व की शून्यकार चटक मटक देखता है। पंचतत्व की शून्यकार, पंचतत्व से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। दुनिया है तो कुछ भी नहीं, लेकिन लगता है कि जो कुछ है तो यही है, सोने की लंका। इसीलिए गुरु क्या है? गुरु हनुमान जी हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। क्या करते हैं गुरु? गुकार प्रथमो वर्ण, माया गुण विभाषक, चटक मटक चमकाना। और रूकार ब्रह्मो वर्ण, माया गुण विध्वंसक है। और माया और उसका गुण, 3 गुण और माया, वो प्रकृति है, उसके ऊपर चले जाते हैं ये लोग गुरु महाराज की कृपा से। उर्दू में जब आ गए तो ये छूट गया पीछे, तो चटक पटक ये वो लगाओ, खत्म। दुख, भय, शोक, जरा, व्याधि। फिर से पढ़ता हूं इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। दुख है दूर का खंग, शून्य पंचतत्व की शून्याकार चटक मटक देखता है। आसक्ति पूर्वक उसी में लगा रहकर लोग विव्रत हो जाते हैं, इसी का नाम है दुख। यह सर्वदा सबको होता है, परंतु क्रिया के प्रावस्था में इस दुख का अंत हो जाता है। लाहिरी भाषा का वक्तव्य खत्म हो गया। सान्याल बाबा बोलते हैं, कर्म तत्व के विषय में कहते कहते भगवान ने कर्म के प्रवर्तक, ज्ञान, कर्म के आश्रय कर्ता और कर्म के साधन बुद्धि, धृति आदि के त्रिविध भेदों का वर्णन कर दिया है। क्या क्या चीज का? फिर से पढ़ते हैं। कर्म तत्व के विषय में कहते कहते भगवान ने कर्म के प्रवर्तक, ज्ञान, कर्म और ज्ञाता, और उसके बाद कहां गया? कर्ता, ज्ञान, कर्म और कर्ता, और कर्म के साधन, किस चीज से कर्म करोगे? बुद्धि, धृति आदि त्रिविध भेदों का वर्णन किया। सबका अलग अलग 3 तरीके का वर्णन किया है। अब कर्म के फल, सुख आदि के भी त्रिविध भेद वह दिखला रहे हैं। सुख के त्रिविध भेद को बतलाते समय जिस प्रकार सुख मनुष्य को वांछनीय है, वह कौन सा सुख अग्राह्य है जिसको नहीं लेना चाहिए, यह बतला रहे हैं। भगवान कहते हैं कि विषय सुख ग्राह्य नहीं है, यह परिचित है और सहज ही मिलता भी है, परंतु अंत तक यह सुखप्रद नहीं होता है। गीता में भगवान ने अन्य जगह पे ये कहा भी है संसार के बारे में, यत अग्र अमृतोपमम परिणामे विषमिव। लास्ट में ये विष बन जाता है। शुरू में तो अमृत जैसा लगता है विषय, परंतु अंत तक सुखप्रद नहीं होता। अतएव उसके प्रति आसक्ति न होकर ऐसे सुख का संधान करना चाहिए जो सहसा प्राप्त तो नहीं होता, पुनः पुनः अभ्यास करने पर ही प्राप्त होता है, लेकिन प्रकृत दुख का अवसान कर देता है। यही समाधि जनित सुख है। अभ्यास किसे कहते हैं? योग दर्शन में लिखा है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। चित्त जब वृत्ति शून्य हो जाता है, उस निरोध प्रवाह को स्थिति कहते हैं। उस स्थिति के लिए जो पुनः पुनः उत्साह के साथ प्रयत्न किया जाता है, उसका नाम अभ्यास है। इस अभ्यास के द्वारा आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक क्लेशों का अवसान होता है। आध्यात्मिक क्लेश मानसिक है,
दैव की प्रतिकूलता से पूर्वजन्म के कर्मों के फल से जो प्रतिबंधक आदि विघ्न आते हैं वे आदि दैविक हैं, और बात पित्त कफ जनित शारीरिक क्लेश आदि भौतिक कहलाते हैं। इन दुखों का अंत होने पर जो सुख प्राप्त होता है वह गुण भेद से 3 प्रकार का होता है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना परम आवश्यक है। क्रिया के अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे साधक उस सुखमय स्थान में पहुंच जाता है, जहां पहुंचने पर क्रिया की परावस्था में अन्य वस्तु में आसक्ति पूर्वक देखना, जो दुख का ही नामांतर है, फिर नहीं होता। सुख इज इक्वल टू सु जोड़ खंग, सुंदर आकाश अर्थात परव्योम। व्योम में स्थिति के समान कोई दूसरा उत्कृष्टतर सुख नहीं हो सकता, उससे बढ़िया कुछ नहीं। दुख दू जोड़ ख, दुख अर्थात जो परव्योम से दूर हट जाता है। विषयासक्ति जिसकी जितनी अधिक होती है वह परव्योम से उतना ही दूर रहना पड़ता है। पंच तत्व की चटक मटक देखकर लोग मुग्ध होकर उसी की ओर दौड़ते हैं, परंतु वहां शून्य भांड टन टन करता है। शून्य भांड टन टन करता है, भांड माने शरीर। सुख का आभास तो है, परंतु प्रकृत सुख का कोई नाम नहीं। जीव आपात मनोहर वस्तु पाकर उसमें ही मुग्ध होकर परम सुख के प्रति उदासीन होकर समस्त जीवन को दुख में कर डालता है। ठीक है ना, अभी टाइम क्या हुआ है, मेरी उम्र ही क्या है, मैं अभी साधन कर रहा हूं, अच्छी बात है। भगवान का टाइम आएगा तो भगवान की पूजा करेंगे, उनको भी प्राप्त करेंगे। तेरे कंट्रोल में है भैया, तो जब चाहेगा तब ट्राई करेगा, भगवान आ जाएंगे। तैयार है भगवान आने को, पर तू तैयार नहीं होगा। तू बोल तो रहा है कि कर लेगा, पर कर नहीं पाएगा। समय आएगा, उस समय काल आ जाएगा। विषय को प्राप्त होने पर दुख नष्ट नहीं होता। क्रिया की परावस्था ही एकमात्र दुख का निवर्तक है। सात्विक सुख, ये देखिए मैं जो अभी बोला था अभी आ गया। राजसिक सुख है जो मैंने अभी बताया था, जिसको भगवान ने कहा, ये जो लहरी बाबा ने कहा ना कि चटक मटक देख करके हम उधर ही दौड़ते हैं और सोचते हैं इसी से पर सब सुख मिल जाएगा। उसका यहाँ पे जवाब दिया उन्होंने, विषेन्द्रिय संयोगाद तद अग्रे अमृतोपमम, तद अग्रे अमृतोपमम। शुरू में बहुत अच्छा लगता है, क्या आनंद किए। हम अलास्का गए, हम अफ्रीका गए, हम ऐसा क्रूज में गए, हम ऐसा गए, हम ऐसा गए। शुरू में बड़ा अच्छा लगता है। परिणाम है विषमिवा, उसका परिणाम विष के जैसा होता है। तत्सुखम राजसम स्मृतम, उस सुख को राजसिक सुख बोलते हैं। और उसके विपरीत सात्विक सुख के लिए क्या लिखा है, भगवान ने बोला, लिखा नहीं है। यद अग्रे विषमिवा, शुरू में विष जैसा लगता है। परिणामे अमृतोपमम, उसका परिणाम अमृत स्वरूप होता है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, उसको सात्विक सुख बोला जाता है। मात्म बुद्धि प्रसाद जम, मेरी बुद्धि से, मेरी तरफ जो लगी हुई है बुद्धि, उससे वो प्रसाद रूप में तुमको मिलता है, ऐसा सुख। जो कुछ पहले विष के समान अंत में अमृत तुल्य हो जाता है, जो आत्मबुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है, वह सुख सात्विक है। लहरी बाबा इसमें कई लाइन बोले, मैं गिन देता हूं, 1 2 3 4 5 6 लाइन बोले ना, और बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन बोले। सुनिए, पहले पहल विष की ज्वाला होती है, उसी प्रकार संतों की मति या क्रिया की बात सुनते ही अहंकार से आवृत मन कभी ग्रहण करने को तैयार नहीं होता, कभी ग्रहण करने के लिए सम्मत भी नहीं होता। परंतु एक बार कंधा झुकाकर गुरुवाक्य में विश्वास करके क्रिया के अभ्यास में प्रवृत्त होने पर अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत तो सुना सबने है, परंतु किसी ने कभी देखा न कभी अनुभव किया। क्रिया के बाद गुरुवाक्य के द्वारा उपदेश पाकर उसका अनुभव तुम कर सकते हो। उस अनंत सुख को पाने पर ही अमर पद प्राप्त होता है। सुषुम्ना में रहकर वह क्रिया होती है।
इस कारण उसको सात्विक सुख कहते हैं। वह केवल आत्मा में बुद्धि को स्थिर करके क्रिया के द्वारा होता है। आत्मा की ही कृपा से परमानंद प्राप्त होता है। सान्याल बाबा बोल रहे हैं, आत्मा की ही कृपा से परमानंद प्राप्त होता है। आत्मा कौन? स्वयं भगवान। सात्विक सुख इंद्रिय भोग जनित नहीं है, वह तपह, क्लेश, वैराग्य और ध्यान के द्वारा ही साधित होता है। तप क्लेश, तप का जो भी क्लेश आप माने, वैराग्य, विषयों से विरक्ति, और ध्यान, इसी के से द्वारा साधित होता है। इसी कारण उसका साधन सहज या अनायास लभ्य नहीं है। इसका मार्ग प्राप्त करना भी सहज नहीं है, पथ भी सुगम नहीं है। कबीरदास जी जो बोले वो आपको याद करा देता हूं। ये है मार्ग प्रेम का, पूरन अगम अगाध। पूरन माने कंप्लीट, अगम माने जहां जाया नहीं जा सकता है, अगाध माने वेरी वेरी डीप। शीश कटे पलड़े धरे लागे प्रेम समाधि, यानी देह बंधन छोड़ दोगे और ईड़ा और पिंगला के बैलेंस में पलड़ा उसमें रख दोगे, समाधि लगेगी। भुक्तभोगी लोग जानते हैं कि क्रिया पहले यहां तक कि 2-4 वर्षों तक अच्छी भी नहीं लगती। यद्यपि कोई इस मार्ग को आग्रह के साथ ग्रहण करता है, तथापि कुछ ही दिन करके इसकी दुर्गमता और नीरसता समझ में आती है, तो फिर उसका चित्त अग्रसर नहीं होना चाहता। लेकिन बाबा सुनाए थे, बाबा खुद सुनाए थे, भीमसेन जी जोशी का भजन है, ये आप लोगों सबको मालूम है, मैं पहले भी सुना चुका हूं। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सो ही परम पद पाएगा, सो ही परम पद पाएगा। छोड़कर दुनिया के मजे, यानी दृष्टि वहां से हटा करके भगवान पे लगानी होगी। छोड़कर दुनिया के मजे, बैठ कर एकांत में जहां तो संसार नहीं है, तृष्णा नहीं है, मारामारी नहीं है, किसी का दुख सुख ये वो नहीं है। छोड़ कर दुनिया के मजे, बैठ कर एकांत में, खाक बन गुरु के चरण की। खाक छाई, मट्टी नहीं, मट्टी में तो फिर भी कहीं बीजारोपण हो सकता है, खाक में बीजारोपण भी नहीं होता। खाक बन गुरु के चरण की, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सो ही परम पद पाएगा, सो ही परम पद पाएगा। बाबा ने अपने मुंह से सुनाया था हम लोग को। ये कहाँ सुनाया था वो भी मुझे याद है। पटना संघ में हम लोग गए थे, टिकड़ीवाल जी के घर में ठहरे थे, उन्हीं के नीचे उनका रूम था, हम लोग को ऊपर रूम दिया था, वहीं पे सुनाए थे बाबा। पहले कुछ प्रयत्न में शिथिलता आती है, फिर अंत में उधर पैर बढ़ाने की भी इच्छा नहीं होती, पदार्पण करने की इच्छा भी नहीं होती। यहां तक कि बहुतों को तब साधना में बैठने में भी डर लगने लगता है। परंतु जो गुरुवाक्य पे निर्भर होकर के जो होना है होगा कहकर, फलाफल की ओर न देखकर, कंधा भिड़ाकर क्रिया के अभ्यास के लिए चित्त को लगाए रखते हैं, वो एक न एक दिन साधना की उत्तप्त मरुभूमि को उत्तीर्ण कर साधना की परावस्था रूप सुशीतल शांतिमय हृदय में अवगाहन करके कृतकृत हो जाते हैं। इसमें बोलने का कुछ नहीं है, सान्याल महाशय की अद्भुत लेखन शैली है। वह तब अमृत पान करके अमर हो जाते हैं। उनके ही संबंध में भक्ति सूत्र का यह कथन सार्थक है, सतरति सतरति सलोकान तारयति। फिर से सुनिए, सतरति सतरित सलोकान तारयति। जब वहां पहुंच गए जैसे गुरु महाराज, तो हम लोगों के जैसे मूर्ख लोगों को भी तार दिए ना, वो पार हो जाता है। वह तो पार होता ही है, औरों को भी पार कर देता है।
जिस अमृत की बात हम मुंह से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, उस अमृत को वह साक्षात रूप में प्राप्त करते हैं, परंतु यह अभ्यास सहज नहीं है। एक तो यह पहले पहल बड़ा तीता लगता है, दूसरे दीर्घ काल तक इसका अभ्यास करना ही पड़ता है। इससे स्वल्प प्रेम करने वाले मनुष्य का धैर्य का बांध टूट जाता है। दीर्घ समय तक तथा बहुत दिनों तक साधना किए बिना प्राण सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करेगा। प्राण के सुषुम्ना मुखी हुए बिना उस परम सुख का आस्वादन किसी को प्राप्त नहीं होगा। मन लगाकर बहुत दिनों तक क्रिया करने पर आत्मगुरु की कृपा से आत्मा में बुद्धि स्थिर हो जाती है, और जिसको शास्त्र में परमानंद कहते हैं, वह परमानंद तब साधक को प्राप्त होता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। इंद्रिय मुक्त शरीर को लेकर होता है, परंतु सात्विक सुख में शरीर को भूलना पड़ता है। इंद्रिय सुख शरीर को लेकर होता है, परंतु सात्विक सुख में शरीर को भूलना पड़ता है। इस सुख के भोग के समय मन का संकल्प ही नहीं रहता। उस समय मन बुद्धि के साथ मिलकर एक हो जाता है, प्राण भी स्पंदन शून्य हो जाता है, अतः बुद्धि में अन्य किसी विचार की कोई तरंग नहीं उठती। तभी बुद्धि के साथ आत्मा का मिलन होता है। यही है सु इक्वल टू सुंदर, खंग यानी शून्य। विषय संपर्क से शून्य होने के कारण बुद्धि में रंच मात्र भी विषय का दाग नहीं लगता। उसमें केवल आत्मा ही लक्षित होती है। निद्रा आलस्य से होने वाला तामसिक सुख और विषेंद्रिय के योग से होने वाला राजसिक सुख, यह सुख नहीं है। बुद्धि के साथ आत्मा का मिलन जो सुख है, वह वही सात्विक सुख है। इसमें शारीरिक चांचल्य नहीं होता, मन में चंचलता भी नहीं होती, बुद्धि में भी चांचल्य नहीं होता। बुद्धि उस समय एकाग्र होकर निरुद्ध रहती है। उस समय अन्य अनुभव कुछ नहीं रहता। प्रकृत सुख उसी को कहते हैं। आत्मा आनंद स्वरूप है, अतः उस समय एक आनंद के सिवा और कुछ नहीं रहता। ब्रह्मानंदम परम सुखदम। उस समय बुद्धि उसी आनंद में मिलकर आनंद रूप हो जाती है। अब इसके ठीक विपरीत है हम लोगों का राजसिक सुख। सुनिए, विषेन्द्रिय संयोगात् दत्रे तद अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। विषय और इंद्रियों के संयोग से, विषय सोने की लंका, इंद्रिय रावण रूपी सारों इंद्रियों खाने को तैयार, उनके संयोग से जो सुख होता है वह अमृत तुल्य होता है पहले पहले, परंतु अंत में यह विषय तुल्य हो जाता है। उस सुख को राजसिक सुख कहते हैं। विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न जैसे स्त्री संसर्ग आदि से पहले अमृतोपम होता है और परिणाम में विषय तुल्य होता है, यह काल में और पर काल में दुख का हेतु है। इस प्रकार का सुख राजसिक सुख कहलाता है। लहरी बाबा, विषय इंद्रिय अर्थात फलाकांक्षा के साथ आसक्ति पूर्वक देखने में पहले जान पड़ता है कि रक्षा हुई, ऐसी उत्तम वस्तु पा गया, सोना पा गया, चांदी पा गया, पैसा पा गया, ये पा गया, वो पा गया। बाबा बराबर बोलते थे एक बार, धरो यदि डेली तुम्हारे 1 किलो सोना देय केउ কি হবে, আগে আনন্দ হবে তো? হ্যাঁ বাবা। শুরু শুরু में सुख होगा तो? जी बाबा। পরে কি হবে বলো দেখি? আস্তে আস্তে তোমার ঘর ভরে যাবে, যে ঘরে তুমি থাকো ওটা ফুল হয়ে গেল, তখন পাশের ঘরে রাখবে, তারপর অন্য জায়গায় রাখবে, তারপর লুকাবার চেষ্টা করবে, তারপর ইনকাম ট্যাক্সের ভয় তোমার লাগবে, চোরের ভয় লাগবে, পুলিশের ভয় লাগবে, লাস্টে যে সুখের কারণ ছিল সোনা, সে এখন দুঃখের কারণ হয়ে গেল। বিষয়ে সুখ হয় না। ऐसी उत्तम वस्तु पा गया हो, बड़ा आनंद हुआ। यह सोचकर मैथुन करता है, किंतु वह मन स्थिर करके मैं अमर हूं, मरूंगा नहीं। क्या मैं मरूंगा? जो मुझको मर कहता है वह मरे,
जो कभी मृत्यु की विवेचना नहीं करते वह भी मरेंगे, और जो मर कहते हैं वह भी बचेंगे। वह भी क्या बचेंगे? अर्थात दोनों ही मृत्यु ग्रास में पड़े हुए हैं, फिर भी लड़कों के समान मिथ्या बातचीत को सत्य मानते हैं। अतएव बात ही बुरी है जिसको बोले बिना नहीं रह सकते, परंतु क्रिया की परावस्था में अपने आप मौन हो जाता है। परिणाम स्वरूप मैथुन के बाद किसी की सड़ी हुई योनि में लिंग देकर किसी विष के समान ज्वाला उपस्थित होती है। उसका ही नाम राजसिक सुख है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि के साथ श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, नासिका आदि इंद्रियों का संयोग होने पर जो एक प्रकार का सुख उत्पन्न होता है वह पहले अमृत जैसा जान पड़ता है। उसको पाने के लिए हमारा चित्त कितना व्यग्र होता है, कितना हम लोग चेष्टा करते हैं। जान पड़ता है कि ऐसी सुखप्रद वस्तु और कोई है नहीं। जय गुरु गिरी, यू आर अ लिटिल लेट टुडे। यस्टरडे सैटरडे यू वर नॉट देयर। Yes, sir. Doesn't matter. So I went to food, so I was not there. Even now, I just came out of a meeting, sir. ओके डजंट मैटर। सब सुख क्षण काल के बाद विषय तुल्य लगने, विष तुल्य लगने पड़ते हैं। सॉरी, फिर से बोलता हूं। जान पड़ता है कि ऐसी सुखप्रद वस्तु और कोई है ही नहीं। उसके लिए हमारा चित्त कितना व्यग्र था। पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, उसके लिए हम इतना चिंतित होते हैं, इतना छटपट करते हैं। पहले वो अमृत जैसा जान पड़ता है। जान पड़ता है कि ऐसी सुखप्रद वस्तु और कहां है, कोई नहीं है। स्त्री संगम आदि सुखों की समाप्ति के समय एक परिणाम विरस भाव उपस्थित हो जाता है, जिससे सब सुख क्षण काल के बाद विष तुल्य लगने लगते हैं। मन में बहुत घृणा होती है और वे सुख अत्यंत तुच्छ जान पड़ते हैं। केवल यही नहीं, इस प्रकार की इंद्रिय परायणता का परिणाम और भी भयावह होता है। उससे बल, वीर्य, रूप, मेधा, धन और उत्साह सब नष्ट होते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए कितने अधर्म का आश्रय लेना पड़ता है। उसके परिणाम स्वरूप जीव को नरकादि महादुख भोगना पड़ता है। मनुष्य इस सामान्य सुख के मोह से पागल के समान अपना कितना अनिष्ट कर डालता है और भविष्य को कितना तमसावृत कर डालता है। He closes the door on his future. इसको स्थिरतापूर्वक विचार करके देखने पर उसका खुद का हृदय कांप उठेगा। जब सात्विक सुख के साथ राजसिक सुख की तुलना करके देखो, राजसिक सुख सात्विक सुख के ठीक विपरीत है। राजसिक सुख पहले अमृत तुल्य, पश्चात विष के समान ज्वालाप्रद होता है। सात्विक सुख पहले विष के समान ज्वालाप्रद होता है, पश्चात अमृत के समान लगने लगता है। ये जो ज्वालाप्रद लगता है सात्विक सुख, ये कुछ समय के लिए, 1 बरस, 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस, 5 बरस, उसके बाद अमृत लगता है। उपलब्धियां होती है, गुरु की कृपा होती है, पुण्य उदय होता है, बहुत कुछ होता है। वो 4 बरस को आप कब भूल जाते हो? राजसिक सुख का साधना में कोई कष्ट नहीं होता। विषय के साथ इंद्रिय का संयोग होते ही सुख प्राप्त हो जाता है। सोना मिल गया, सुख प्राप्त हो गया। सैलरी डबल हो गई, सुख प्राप्त हो गया। परंतु सात्विक सुख सहसा प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए तो साधना करनी ही पड़ेगी। अभ्यास करते करते प्राण तिक्त हो जाता है, परंतु एक बार जब प्राण वश में हो जाता है तब साधना में सिद्धि लाभ होता ही है। बुद्धि तब निर्मल हो जाती है। उस शुद्ध बुद्धि में आत्मा का स्वरूप दर्शन होता है। दैट बिकम्स द मिरर दैट शोज यू योर ओन सोल। तब मन में जो प्रसन्नता आती है उसके साथ दूसरे किसी आनंद की कोई तुलना नहीं हो पाती। यह सुख एकमात्र आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। जानत तुम ही हुई जाए। आत्मज्ञान में जिसकी निष्ठा नहीं है, जो बाहरी वस्तु में सुख की आशा करते हैं, उन सुखों के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ता है। उनके फलस्वरूप नाना प्रकार के दुसाध्य रोगों को भोगना पड़ता है और मरणोपरांत तक नरक भोग करना पड़ता है। मैं नाम नहीं बोलूंगा। 3 भाई थे, कलकत्ते की बात है। धनाढ्य परिवार था, बहुत अच्छा परिवार था। सबसे बड़े भाई की मृत्यु हो गई। बीच वाले भाई ने छोटे भाई को दबा दिया, सारा धन संपत्ति हड़प ली।
यहां तक कि छोटा भाई जो है आत्महत्या कर लिया। उसके बाद बचे ये अकेले। पहले ही हड़प लिया था, अब तो कोई बोलने वाला नहीं था। उनको हो गया कैंसर। कैंसर भी ऐसा कि अमेरिका तो वहां तो इटली तो जर्मनी तो जापान सब जगह जाकर ट्रीटमेंट कराया। लास्ट में वो कैंसर इतना बढ़ने लगा कि इतना बार ऑपरेशन करना पड़ता था कि लास्ट में डॉक्टर ने कहा कि इनको हम लोग सैनिटरी कंडीशन में, एंटीसेप्टिक कंडीशन में हम लोग इनका पेट खोल के रखेंगे। 6 महीना खुले शरीर में, कटा हुआ शरीर था, दोनों साइड का दिख रहा था, और उसमें वो रहे। और रहने के बाद में भी कुछ नहीं बचा। सारा धन जो 2 नंबरी में और भाइयों को ठग के बेईमानी से, शैतानी से इकट्ठा किया, वो चला गया। वो खुद भी चला गया। मानेगा नहीं कोई, लेकिन यही है। ये मैं जानता हूं, उस व्यक्ति को जानता हूं, उस परिवार को जानता हूं, मैं खूब बढ़िया से जानता हूं। आत्मज्ञान में जिनकी निष्ठा नहीं है, वे बाहरी वस्तु में सुख की आशा करते हैं। उन सुखों के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। फलस्वरूप नाना प्रकार के दुस्साध्य रोगों को भी भोगना पड़ता है और मरणोपरांत नरक भोग करना पड़ता है। इसी पे याद आई मुझे, राजसिक सुख तो केवल वासना की परितृप्ति का साधना है। सात्विक सुख इंद्रिय के साथ विषय के संयोग से उत्पन्न ही नहीं होता। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द विषय एंड द इंद्रिय। वह मन, प्राण और बुद्धि की स्थिरता से उत्पन्न होता है। जब इनको निष्क्रिय कर लोगे तब यह सुख उत्पन्न होगा। अतः वह अचंचल है, विषय मिश्रित नहीं है। इट इज नॉट मिक्स्ड विथ मटेरियल वर्ल्ड एंड इट्स प्लेजर्स। इसी कारण वह निर्मल, आकाशवत, स्वच्छ और सर्वतोमुखी है। वह केवल परमानंद स्वरूप है, उसमें दुख की तरंगें नहीं उठती। राजसिक सुख देहेंद्रिय के संयोग से चूंकि उत्पन्न होता है और सात्विक सुख देहेंद्रिय आदि की अतीत अवस्था में प्राप्त होता है। तामसिक सुख क्या है? जब राजसिक सुख ही इतना निकृष्ट है, तब तामसिक सुख का तो पूछिए मत, हालत बहुत खराब होगी। सुनिए, यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमोदात्थाम तत्तामसमुदाहृतम्। जो सुख पहले और बाद में भी बुद्धि के लिए मोहप्रद होता है, उसे मोह टूटता नहीं। निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है। आलस्य और प्रमाद में प्रभेद है, आपको मालूम है। आलस्य माने लेजीनेस, प्रमाद मीन्स not having the capacity to decide which route will take you to welfare and which route will take you to destruction. ये क्षमता का लोप हो जाना कि कहां मेरा कल्याण है और कहां मेरा अकल्याण, इसको कहते प्रमाद। तो निद्रा, आलस्य और प्रमाद, इससे जो सुख पैदा होता है उसे तामसिक कहलाते हैं। लहरी बाबा बोलते हैं, पहले मन को बांध डालता है, किंचित अल्प सुख के लिए मोहित कर देता है। अल्प सुख क्या है? थोड़ी देर सो लेते हैं, उसी में सुख। कुछ खा लेते हैं। तामसिक सुख क्या चीज में? 4 चीज में, भय, निद्रा, मैथुन, आहार, बस। वो निद्रा में पहले अनुभव होता है, बता देखिए, मैंने बोला था, आ गया। यद्यपि जब कोई बाधा देता है तब अनुभव होता है, उसी प्रकार आलस्य में भी कोई रोक देता है कि काहे सो रहे हो यार, अभी कोई सोने का टाइम है क्या? तो लगता है, अरे हम इतने सुख से सो रहे थे, क्यों डिस्टर्ब किया मेरे को? खास करके पत्नी और पति में यही विवाद चलता है। पत्नी कहती है, सूरज उग गया, क्या कर रहे हो, उठो। पति कहता है, यार थोड़ी देर सोने देती ना, इतना जोर जोर से बोलती हो, ठीक नहीं है। ये विवाद हो गया। यद्यपि जब कोई बाधा देता है तब अनुभव होता है कि हम सुख में थे। उसी प्रकार आलस्य में भी और रुष्ट होने में भी, अथवा किसी विषय में प्रमत्तता पूर्वक आसक्ति के साथ दृष्टि करना, इसको तामसिक सुख कहते हैं। अर्थात कुछ भी देख नहीं पाता। जो सुख आत्मज्ञान से उत्पन्न नहीं होता, विषय इंद्रियों के संयोग से भी नहीं उत्पन्न होता, बल्कि निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है, वही तामसिक सुख है। रात भर सोकर भी दिन में खर्राटे की नींद लेते हैं। सामान्य जप ध्यान में भी मनोनिवेश नहीं कर पाते। ध्यान कर रहे हैं, सो गए, जप कर रहे हैं, सो गए।
यदि करते भी हैं तो सिर्फ केवल तंद्रा, तंद्रा माने नींद। बिना निद्रा के चारपाई पे पड़े रहते, थोड़ी देर भी बैठ नहीं सकते, थोड़ी देर बैठने पर सोने की इच्छा होने लगती है। जगे हुए हैं तथापि कोई कर्तव्य कर्म उपस्थित होने पर उसे कदापि नहीं करेंगे, करने के लिए कहने पर बिगड़ जाएंगे। क्या सोने से, बैठने से, आलस्य से, कालक्षेप करने से किसी को सुख मिला है? अवश्य इसमें एक प्रकार का सुख है, परंतु भोगादि के समान इंद्रिय तृप्ति या चित्त विश्रांति के कारण यह सुख नहीं होता। तब कैसे होता भाई? मन में सैकड़ों कल्पनाएं करता, परंतु उठने या कुछ करने के लिए कहने पर बिगड़ जाता है। इससे जान पड़ता है कि यह आलस्य या जड़ता के भीतर भी एक प्रकार का सुख है। आलस्य और जड़ता के भीतर भी एक प्रकार का सुख है। अच्छा, क्या है ये? नहीं तो मनुष्य उसे छोड़ना क्यों नहीं चाहता? वह सुख वस्तु तंत्रता से शून्य है। उसको वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। वह एक प्रकार का बुद्धि का आच्छन्न भावापन है। जब वो सो जाएगा या जब वो आराम से बैठा है, जब आलस है या प्रमाद है, तो उसकी बुद्धि जड़ हो रखी है, बुद्धि फंक्शन नहीं करती है। उस समय इसका आनंद मिलता है। जैसे मादक द्रव्य ग्रहण करने पर भी इसी जाति का सुख अनुभूत होता है, इंटॉक्सिकेशन। परंतु इससे बहुत भारी हानि होती है। इस तमोभाव के कारण देह मन की शक्ति दिन रात ह्रास को प्राप्त होती है। देह और मन की शक्ति रिड्यूस करती जाती, कम होती जाती है। ज्ञान की उज्ज्वलता घट जाती है और कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पाता। आलस्य और अति निद्रा के फल से बहुतेरे शक्तिशाली पुरुष भी जीवन में सफलता प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। तीक्ष्ण प्रतिभा रहने पर भी आलस्य से उनकी गति अति मंद हो जाती है। मेरे को बहुत प्रतिभा है, मेरे को बहुत टैलेंट है, मैं पिक्चर बना सकता हूं, लिख सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो सकता हूं, पर मैं सोने से फुर्सत नहीं मिली तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं, छोड़ो जो है सो है। ऐसा करके विचार कर लेते हो, छोड़ देते हैं। तमोगुण एक प्रकार की मादकता प्रदान करता है, इंटॉक्सिकेशन अगेन। उसमें किसी प्रकार का कोई विचार नहीं रहता। शराब पीकर सारी रात नाली में पड़े पड़े लौटते रहते हैं और सवेरे उठकर फिर शराब खाने की ओर दौड़ पड़ते हैं। यह नशा देखकर लोग कितनी घृणा करते हैं, आत्मीय जन कितना बुरा भला कहते हैं। स्त्री पुरुष के कष्ट की कोई सीमा नहीं होती, तथापि सामान्य सुख का लोभ छूटता नहीं। इस श्रेणी के सुख को ही तामसिक सुख कहते हैं। आज यहीं तक रोक देते हैं। 39 नंबर श्लोक हो गया। कल हम लोग 40 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। खाली मूल श्लोक पढ़ देते। त्रिगुण से कोई मुक्त नहीं है। नोबडी कैन एस्केप फ्रॉम द ग्रिप ऑफ प्रकृति एंड इट्स 3 गुण। कोई उससे छूट नहीं पाता। क्या लिखा है? न तदस्ति पृथ्व्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति स्थैर्य मुक्तम यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणे। पृथ्वी में अथवा स्वर्ग में अथवा देवताओं में वैसा प्राणी या वस्तु है नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से मुक्त हो। इस पे मैं खाली एक बात ये बोलना चाहूंगा। बहुत लोग प्रश्न करते हैं मुझसे कि ठीक है, मनुष्य तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इंद्र अपने राज सिंहासन की रक्षा करता है, इतना उसको क्रोध होता है, कोई सिंहासन उसका हड़पने आता है तो। सूर्य देव को अपना अहंकार है, वायुदेव को अपना अहंकार है, उसको अपना अहंकार है, उसको अहंकार है, तो फिर देवता बनने का क्या फायदा? देवता बनने का कोई फायदा नहीं है। देवता बन के आप भगवत प्रतीति कर सकते हैं, आप अपने गुणों को ओवरकम नहीं कर सकते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति। आप देखिए क्या बोल रहा हूं मैं। आपको देव शरीर मिलता है। दिस इज एन इंटरमीडियरी इंटरकनेक्टिंग ट्रेन कहिए, प्लेन कहिए। आप जा रहे हैं अमेरिका, यहां से चले गए दिल्ली, दिल्ली से चले गए दुबई, दुबई से दूसरा कनेक्टिंग प्लेन लिया। तो ये देव शरीर जो है, ये दिल्ली टू दुबई वाला जो फ्लाइट है वो है। आपको जाना कहां है? सत्य की खोज में, भगवान से मिलना है। लेकिन आप में क्या है? 3 गुण मौजूद हैं। प्रकृति से आपको छूट नहीं मिली। प्रकृति कैसे मिली? देवताओं में प्रकृति कैसे? आप देखो ना, उनका रूप होता है, उनके काम होते हैं, उनकी फंक्शनिंग होती है, उनका अहंकार होता है, सुख और दुख की परिभाषा उनकी होती है। तो प्रकृति से कहां छूटे? हाईली एलिवेटेड
वो हैं, पापाचार नहीं करेंगे, यही है बस। इसीलिए भगवान कहते हैं स्वर्ग में रहने से भी उत्तम तुमको स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। स्वर्ग में रहना अपने आप में बहुत वांछनीय नहीं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमयीधि रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्टि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। हर हर महादेव। हर हर। माँ प्रणाम निवेदन। जय गुरु एवरीवन।